नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो देखो फ्रेंड्स, जब ये वीडियो शूट हो रहा है तब यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस अभी लाइव $20,000 से नीचे जा चुका है। साथ ही साथ इथेरियम का प्राइस $1,000 से नीचे जा चुका है। तो देखो फ्रेंड्स, लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर मार्केट इतना ज़्यादा गिर रहा है कि कहीं ये क्रिप्टो मार्केट खत्म ना हो जाए। काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये रिकवर होगा या नहीं होगा। काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि यार एक कब तक गिरता रहेगा और क्यों गिर रहा है। तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आर्थिक मंदी। तो देखो फ्रेंड्स, आर्थिक मंदी का प्रमुख कारण धन का प्रवाह रुक जाना। देखो भाई, आर्थिक मंदी तभी आती है जब धन का प्रवाह है वो रुक जाता है। धन के प्रवाह से आशय है कि लोगों की खरीदने की क्षमता भी घट जाती है। आपको भी पता है कि लोगों की जब खरीदने की क्षमता कम हो जाती है तो कोई भी मार्केट हो वो गिरता है। ठीक है, क्योंकि लोग खरीद नहीं पाते, बाइंग प्रेशर नहीं आएगा तो क्या होगा, उसकी कोई प्राइस नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और इसलिए वह बचत भी कम कर पाते हैं। देखो भाई, वो बचत भी कम कर पाएंगे क्योंकि एक तो धन का प्रवाह रुक जाता है, वो कुछ खरीद नहीं पाता है और साथ ही साथ बचत भी नहीं कर पाता है। फिर देखो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है, जैसे कि अभी बढ़ रही है। ठीक है, तब महंगाई भी बढ़ जाती है। तो तब भी यहाँ पर आर्थिक मंदी हमें देखने को मिलती है। देखो भाई, रीजन है सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। फिर देखो फ्रेंड्स, डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती हुई कीमत भी इसका मुख्य कारण है। देखो भाई, मेन पॉइंट, सबसे पहले जब डॉलर एंड रुपीज था तब $1 इज इक्वल टू ₹1 था। देखो भाई, ये याद रखना। फिर क्या हुआ, डॉलर का प्राइस बढ़ा नहीं है मेरे भाई, डॉलर का प्राइस बढ़ा नहीं है, रुपीज का प्राइस कम हुआ है। ठीक है, डॉलर का प्राइस बढ़ा नहीं है, रुपीज का प्राइस कम हुआ है। सबसे पहले यही था, $1 इज इक्वल टू ₹1। फिर क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट को कर्जा पे करना था तो उन लोगों ने प्रिंटिंग स्टार्ट रखा तो क्या होगा, इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए इसकी प्राइस बढ़ रही है। मतलब प्राइस नहीं बढ़ रही, आप समझने की कोशिश करो। $1 इज इक्वल टू ₹1 था स्टार्टिंग में, अभी क्या हुआ, $1 इज इक्वल टू ₹77, ₹78। मतलब हमारी जो रुपीस की कीमत है वो घट रही है, वो नीचे गिर रही है। तो ये भी एक रीजन है। देखो मैं आपको बताऊंगा, ये पॉइंट आप याद रखो। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जब घटती है, देखो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटती है, ध्यान रखना। आयात के मुकाबले निर्यात में गिरावट होती है, जैसे कि आयात के मुकाबले में निर्यात की गिरावट होती है, तब भी हमें यहाँ पर आर्थिक मंदी देखने को मिलता है। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेंड वॉर की वजह से भी दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। देखो ये भी एक रीजन है। मंदी के समय निवेश कम हो जाता है। देखो भाई, मंदी के समय निवेश कम हो जाता है क्योंकि लोगों की आय कम हो जाती है। तो ये मेन रीजन है मार्केट का। अब सब भी हम मार्केट देखेंगे ताकि आपको दिमाग को सुकून मिले कि यार सही है, क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है, बट क्यों गिर रहा है, आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी के और भी रीजन है। एक तो सबसे पहले कहीं दो कंट्री के बीच में वॉर देखने को मिले तो वहां पर भी हमें आर्थिक मंदी देखने को मिलेगा। जैसे कि फिलहाल वॉर हुए हैं रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, रूस एंड यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ है, तो उसकी वजह से भी आर्थिक मंदी हमें देखने को मिलेगा। समझने की कोशिश करना। दूसरा रीजन है, कहीं भी कोई भी टैक्स या तो बढ़ जाए या तो कम हो जाए तो भी आर्थिक मंदी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में पहले टैक्स नहीं था, अभी सीधा 30% डाल दिया। जब ये टैक्स डाला उसके बाद देखो मार्केट में कोई उछाल देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव बात है और ये भी एक रीजन बनता है आर्थिक मंदी का। टैक्स प्लस यहाँ पर टीडीएस, ये भी आर्थिक मंदी का एक रीजन बनता है। हमारी क्रिप्टो करेंसी में देखो गिरावट लाने वाला ये भी एक पॉइंट है। अब देखो आगे यहाँ पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले $1 इज इक्वल टू ₹1, मैंने अभी भी बातचीत किया था। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्राइस बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। तकरीबन 78 भारतीय रुपए पर चल रहा है यूएसडी का प्राइस, मतलब डॉलर का प्राइस। इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर महंगा हो गया, इसका मतलब ये है ये जो रुपीज है वो सस्ता हो गया, वो आपको समझने की कोशिश करना है। तो देखो सबसे पहले देखो 4 मई का यहाँ पर चार्ट देखो, ₹76 चल रहा था, यहाँ पर देखो ₹2 बढ़ गया। रुपए नहीं बढ़ा है, रुपए नीचे गिर रहा है, इसलिए ये बढ़ता हुआ आपको नजर में आ रहा है। मैंने सबसे पहले आपको कहा था $1 इज इक्वल टू ₹1 ही होता है। ये जो बढ़ता है इसका मतलब ये है कि हमारा रुपीस गिर रहा है, हमारा इंडियन रुपीस का जो रेट है वो गिर रहा है। रुपीस रुपीस होता है बट डॉलर के सामने गिर रहा है, वो आपको समझने की जरूरत है। तो देखो इसकी वजह से भी आर्थिक मंदी हमें देखने को मिलती है। जब जब ये बढ़ता है तब तक देखो काफी मार्केट गिर जाते हैं। नेक्स्ट देखो, एक रीजन यहाँ पर ये भी बनता है रेपो रेट। देखो आरबीआई ने बढ़ाया, साथ ही साथ फेडरल रिजर्व ने, दोनों ने अच्छा खासा रेपो रेट को बढ़ाया है, उसके वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। वो भी एक कारण बनते हैं यहाँ पर मार्केट गिरना प्लस आर्थिक मंदी। नेक्स्ट देखो,
अब यहाँ पर देखेंगे कहाँ कहाँ हमें मंदी देखने को मिल रहा है। मतलब सबसे पहले यहाँ पर देखो स्टॉक मार्केट देखते हैं। नास्डॉक जो स्टॉक मार्केट है सबसे बढ़िया है। लास्ट 6 महीने का देखते हैं तो देखो लास्ट 6 महीने से हो क्या रहा है, 25% जितना गिरावट है। ये कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं है, कोई क्रिप्टो मार्केट नहीं है। ये गिरता है काफ़ी टाइम लगाता है, बढ़ता है काफ़ी टाइम लगाता है। 25% बहुत ज़्यादा है। देखो सबसे पहला रीज़न ये है, वरना तो ये बढ़ता होना चाहिए। क्रिप्टो में गलती होती तो बढ़ता होना चाहिए, क्रिप्टो में कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट अब देखो फ्रेंड्स दूसरा यहाँ पर है निफ्टी 50। वो भी देखो 8% जितना गिरावट है पिछले 6 महीनों में। वो भी कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं है, 8% बहुत ज़्यादा गिरावट होता है। जब आर्थिक मंदी चलती तब ये सब कुछ हमें गिरावट देखने को मिलता है। एक भी ऐसी चीज़ नहीं कि अभी बढ़ती हो, जैसे कि अभी ऑयल के प्राइस बढ़ रहे, वो तो अलग बात है, बट ये जितने भी दूसरे स्टॉक है वो गिर रहे हैं। अब देखो फ्रेंड्स ये है टेस्ला। टेस्ला स्टॉक $650 पर अभी ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 6 महीनों में, लास्ट 6 महीनों में 27 से 28% जितना गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। सालाना देखें तो 45% जितना गिरावट देखने को मिल रहा है। देखो 45 से ज़्यादा। तो देखो मेरे भाई टेस्ला जैसा टेस्ला का स्टॉक गिर रहा है। एक बार समझने की कोशिश करो, आर्थिक मंदी है। दूसरा यहाँ पर कुछ नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। मुझे इसलिए आपको समझाना था कि मार्केट सभी एक साथ क्यों गिर रही है। काफ़ी बार ऐसा होता है, आर्थिक मंदी चल रही है वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो फ्रेंड्स बिटकॉइन का प्राइस तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से 72.70% जितना गिर रहा है। काफ़ी बार ऐसा हुआ है, जैसे कि इससे पहले काफ़ी बार बिटकॉइन का प्राइस 90% तक भी गिरा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से नीचे, फिर वहाँ से वापस से उठा है। इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने कोई अच्छे प्रोजेक्ट में निवेश किया हुआ है और आपका भी लॉस ज़्यादा चल रहा है तो वेट करना है, पेशेंस रखना है, रिकवर हो जाएगा। जैसे कि हम उम्मीद करते हैं, आपको भी पता है कि जो मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो और आपको भी पता है कि रिस्क एंड रिवार्ड होता है, रिस्क भी उतना होता है, रिवार्ड भी उतना होता है। अब लॉन्ग टर्म पर्पज से देख ही रहे, बिटकॉइन इथेरियम जैसे बड़े प्रोजेक्ट में निवेश किया ही है तो फिर प्रॉफिट ही हम देखेंगे। नेक्स्ट अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। $90,141 पर अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये 17-18 का टॉप था, उसके ऊपर अभी बिटकॉइन का प्राइस ट्रेंड कर रहा है। अब जो टॉप है वो अभी सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट बन के रह रहा है, बट आर्थिक मंदी है तो छोटा मोटा गिरावट और हमें देखने को मिल सकता है। पिछले प्रीवियस काफ़ी वीडियो में बातचीत किया था, 17,000, 18,000, $19,000 पर बिटकॉइन का प्राइस दिख सकता है, बट ओवरऑल $20,000 से ऊपर रहेगा, साइडवेज रहेगा। अब यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस धीरे धीरे साइडवेज रहेगा, कभी 17 पर आए, 18 पर आए, वापस 20 पर चला जाए, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप खुद सोचो, आर्थिक मंदी होती है तो एक एक मार्केट गिरता है, लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है निवेश करने के लिए। अभी आपके पास भी नहीं होगा, खुद सोचो। जैसे कि वैश्विक लेवल पर प्रॉब्लम चलता है तब किसी के पास पैसा नहीं होता है। ठीक है, आपको भी लगता है कि मुझे निवेश करना है, बट आप निवेश कर चुके हैं या तो आपके पास पैसा नहीं है।